नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कैसे देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए थे, लेकिन कवच कुंडल छीन जाने के बाद भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। और जब युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। तो दोस्तों अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमोह बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तब अर्जुन जरूर मारा जाता। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था तब तक कर्ण को किसी भी तरीके से परास्त नहीं किया जा सकता था। तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। जब युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। कर्ण महाभारत के सबसे ज़्यादा दिलचस्प चरित्र माने जाते हैं। उन्हें सूर्यपुत्र महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, राधे वसु शेष जैसे नामों से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध परिवार वालों के बीच में था जिसमें किसी एक का तो मरना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने निशस्त्रहीन कर्ण को मारने का फैसला किया था। कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जो अर्जुन को मार सकता था, इसलिए कर्ण को किसी तरह मारना जरूरी था। कर्ण की मौत के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पे चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं था, यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनका इज्जत से याद किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण के पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। कर्ण जब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब तक अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वह आज मेरे बाणों के सामने टिक नहीं सका। देखिए वह कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धि से हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उनको दान ही समझो। यह सब सुनकर अर्जुन का अभिमान और भड़क गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सचमुच दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए कर्ण मरने ही वाला था तो कहा गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचना सोची। उसके उपरांत कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण के सम्मुख पहुँचे। उनको देख ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, है ब्रह्मदेव, उसका आप स्वागत कीजिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं अंगराज हूँ तो आपके दान की आशा से आया हूँ, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ध्यान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। दोस्तों कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। कर्ण अपने अंतिम समय में दान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास खड़े एक पत्थर से अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण देव अब उसके पास देने के लिए बस इतना ही है, आप इसे स्वीकार किए। महादानी कर्ण के दानशीलता को देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, कर्ण आपका यह स्वर्ण दांत खून से लथपथ अशुद्ध है और एक ब्राह्मण ऐसा स्वर्ण दान करना आप उसका अपमान ही है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल हिलते डोलते किसी तरह पास खड़े अपने धनुष को उठाकर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे वहाँ जल की वर्षा होने लगी, जिससे कर्ण अपने दांत को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके उसे ब्राह्मण को दान देते हैं। कर्ण की दानवीरता को देखते श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, दानवीर कर्ण, मुझे इस बात से कोई संदेह ही नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दान न आज तक हुआ न आगे होगा। कर्ण, तुम्हारे दान के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। तो दोस्तों दानवीर कर्ण की दानवीरता के विषय में आपका क्या विचार है, आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।